संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 41वां दीक्षांत समारोह की घोषणा हो चुका है और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी भी चल रही है। हमारे साथ कुलपति जी हैं और इनसे बात करेंगे कितने इसमें छात्र छात्राएं शामिल होंगे और कितने लोग आने वाले हैं और मुख्य अतिथि के रूप में कौन है। सर, 41वां दीक्षांत समारोह की तैयारी में सारे लोग लगे हुए हैं। कौन लोग आ रहे हैं और कितने छात्र छात्राएँ इसमें शामिल हो रहे हैं? पहले तो आप लोगों का इस परिसर में स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे इस दीक्षांत समारोह को कवर करने के लिए आए, आपका स्वागत। देखिए, दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा पर्व होता है। शिक्षा के बाद बारी आती है दीक्षा की। शिक्षा हमने प्राप्त की, उसका हम समाज में कैसे उपयोग करें और उस शिक्षा के अनुरूप अपना आचरण कैसे रखें, इसका उपदेश दीक्षा में दिया जाता है। इसलिए इसको दीक्षांत कहते हैं। दीयते दिव्य ज्ञानम क्षयम आयांति च पाप कर्माणि अनया इति दीक्षा। जिससे दिव्य ज्ञान दिया जाए और पाप कर्मों का क्षय हो, उसका नाम है दीक्षा। तो दीक्षा जो है यह अपने आप में विशेष है और हम इस पर्व को मनाने के लिए इस विश्वविद्यालय के आचार्य कुल के समस्त सम्माननीय आचार्य, हमारे समस्त सम्माननीय अधिकारी, हमारे समस्त सम्माननीय कर्मचारी और हमारे समस्त मनस्वी तपस्वी छात्र सब मिलकर के अत्यंत उत्साह के साथ इसके आयोजन में लगे हैं। और इस समारोह की अध्यक्षता हमारे सौभाग्य से, जिनका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता है, वो स्वयं उपस्थित होकर के इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की महामहिम यशस्विनी राज्यपाल, हमारी कुलाधिपति माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, और इस दीक्षांत महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में देश के जाने माने विद्वान, प्रख्यात दार्शनिक और कई विश्वविद्यालयों में जिन्होंने कुलपति के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, ऐसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जो नई दिल्ली में स्थित है, श्रीमान प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और अपना दीक्षांत भाषण देंगे। और हमारे सौभाग्य से इस महनीय प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी विशेष कृपापूर्वक हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में। इस महोत्सव में 14,167 छात्र उपाधि प्राप्त कर रहे हैं और इस विश्वविद्यालय के द्वारा दिए जाने वाले पदकों की संख्या 59 है, 59, जिन्हें 30 प्रतिभावान छात्र प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 25 छात्र हैं और 5 छात्राएं हैं। इस प्रकार से हम अपने इस सबसे बड़े पर्व के आयोजन में अपने आचार्य कुल के समस्त सम्माननीय सदस्यों के साथ लगे हैं। सर, एक ये सवाल है कि पत्रकारिता को भी इसके साथ शामिल किया गया है, क्योंकि जो लिस्ट दिए गए हैं उसमें 0-0 है। क्या उसमें शामिल किया गया है या अभी उसका रिजल्ट आना बाकी रह गया है? नहीं, उसमें इस बार हमारी प्रवेश उसमें नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगली बार जिससे हम इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी हमारे पाठ्यक्रम हैं उन्हें हमें विज्ञापन करके जो भी सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिस भी रूप में प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था करनी होगी हम करेंगे। और हमारे यहाँ जितनी छात्र संख्या होनी चाहिए उसके अनुरूप छात्र आएँ, क्योंकि भारतीय विद्याओं का ये स्वर्ण काल है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये समय चल रहा है, ये सामान्य काल नहीं है। और हमारे लिए तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि जिस नगर में हम ये बैठ करके ये कार्य कर रहे हैं, उस नगर का साक्षात प्रतिनिधित्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ छात्र संख्या की कोई कमी ना रहे, उसके लिए हर संभव व्यवस्था की जाएगी और प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी जो दीक्षांत समारोह के बारे में विशेष बातें बताए हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।